नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहा करता था। मजदूरी करता था और जो दिन भर का रोजगार से उसको पैसा मिलता था उससे दिन का उनका खाना चलता था। एक दिन उसको रोजगार में कुछ भी नहीं मिला और कोई भी कमाई नहीं हुई। वो बहुत परेशान रहा कि आज बच्चों के लिए, परिवार के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो फ्रस्ट्रेट हो गया और आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी के ऊपर चला गया। वो कूदने ही वाला था कि उसकी किस्मत से वहाँ पे जो एक ऋषि मुनि कोई तपस्या कर रहे थे, उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने उसको कूदने से पहले ही रोक लिया। बोले, क्या कर रहे हो, क्यों मरना चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने ऋषि के पैर पकड़ लिए और बोला, महाराज आपने मेरे को मरने से क्यों रोक लिया? मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा परिवार भूखा होगा, मैं क्या करूं? बोला, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। उन्होंने धन के मालिक कुबेर को बुला लिया। बोला, और देखो जी, इसकी समस्या का समाधान करो। कुबेर ने पूछा, बोलो क्या चाहिए तुमको? जो मांगोगे मिल जाएगा। उसने बोला, महाराज सिर्फ आज रात के खाने का बंदोबस्त कर दो। मैं कह दिया ओके, और चले गए। ऋषि मुस्कुराने लगे। उसके सामने पूरा एक ऑप्शन आया था कुछ भी मांग लेने का, अपने भविष्य को सुधार लेने का, लेकिन उसकी सोच सीमित थी। वो सिर्फ आज में ही जिंदा था। उसने कल परसों के बारे में नहीं सोचा था, भविष्य के बारे में नहीं सोचा था। व्यक्ति की सोच सीमित हो जाती है जब वो सरेंडर पे आ जाता है, जिंदगी को बोझ समझ लेता है। उसको कल के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए होती है। और जीते हुए अगर जिंदगी में चुनौतियां ना आए तो फिर तरक्की भी रुक जाती है, उत्साह भी नहीं मिलता है। जिंदगी में चुनौतियां उसी लेवल की आती हैं जिस लेवल की आपकी सोच होती है और जिस लेवल की आप तरक्की चाहते हैं। अब सिर्फ भूख के ऊपर है तो उसको को भूख दिखाई पड़ी, लेकिन अगर उसको कल परसों नरसों भविष्य की पीढ़ियां सब दिख रहा होता तो उस प्रकार से प्रिपेयर्ड होता मानसिक रूप से, और फिर सरेंडर की स्थिति में आत्महत्या करने के लिए नहीं जाता। जिंदगी में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत चुनौतियां होती हैं, और उन दिक्कतों को चुनौतियों के रूप में स्वीकार करना चाहिए और एक एक चुनौती को पटक पटक के मारना चाहिए। जब तक आपके अंदर ये वाला जज्बा नहीं होगा, आप कहीं धूल में, धूप में और कहीं भीड़ में खो जाएंगे। बड़ी भीड़ होती है, कहाँ है पता नहीं चलता। बहुत कम ही लोग हैं जो उठ के ऊपर आते हैं और दोबारा दिखाई पड़ते हैं और पहचाने जाते हैं। तो अपनी पहचान बनाने के लिए अपने अंदर गुणों का समावेश करना पड़ता है। युद्ध में जीतने की क्षमता होनी चाहिए, और जब तक आप अपने प्रतिद्वंदी को पराजित नहीं करेंगे, आप विजेता नहीं बन सकते। अगर तरक्की करनी है तो विजेता बनने के गुण लेने पड़ेंगे। विपक्ष को यानी चुनौतियों को कैसे पराजित किया जाए और इस प्रकार से पराजित किया जाए कि वो दोबारा सिर ना उठाए। नेस्त नाबूद, चूल हट यहाँ से पीछे, हम आगे बढ़ेंगे। और जो ये हम क्रेडिट स्कोर तैयार करते हैं, ये हमारी पीढ़ियों के काम आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी कुछ दिन पहले एक हिंदी के पत्रकार का निधन हुआ। अच्छे पत्रकार थे, जाने माने पत्रकार थे, बड़े सम्मानीय पत्रकार थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे उनके लिए इतने अभद्र और अनुचित, अमर्यादित विचार आए। लोगों ने पढ़े, उनके परिवार ने क्या सोचा होगा, बेचारों ने कितना उनको बुरा लगा होगा। तो कर्म हमारे शुद्ध होने चाहिए, और जो हमारे बाद हमको क्रेडिट मिलते हैं, याद किए जाने वाले, वो हमारे पीढ़ियों के लिए सीढ़ी का काम करें। फिर तो हमारे कर्म और हमारा जीवन सार्थक हुआ। और अगर इस प्रकार के निगेटिव विचार आते हैं, जो सांप सीढ़ी के खेल में सांप वाला काम करते हैं, पीढ़ियां नाम लेने में कतराएं, तो ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं होता है। तो कर्म सार्थक होने चाहिए, जज्बे से भरे हुए होने चाहिए, और किसी भी चुनौती को जीतने के लिए मार्ग उचित होना चाहिए। अगर गलत मार्ग है तो कहीं ना कहीं पे डिस्क्रेडिट हम जमा कर रहे हैं, जो पीढ़ियों के लिए कलंक और उनके लिए रुकावट का कारण बनेगा।
ऐसे अनेकों लोग हैं जिनका नाम पहले कभी सम्मान से लिया जाता था, आज उनके लिए निगेटिव बोला जाता है। जाहिर सी बात है उनके बच्चे उस नाम से कतराएंगे। आज तक हमने कभी रावण के खानदान का नाम नहीं सुना कि कोई बोले कि हमारे जो पिताजी के पिताजी रावण थे। वो छुपाया जाता है ऐसी चीज़ों से, अपने को बचाया जाता है। तो हमने ऐसे कर्म नहीं करने हैं और भविष्य के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा करना है कि हमारा नाम, हमारा कर्म उनके लिए सीढ़ियाँ बने, रुकावट ना बने। इसी के साथ आज मैं यहाँ से आपसे विदा चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है और अपनापन उसमें नज़र आता है। अगर आप हमारी कमियां नहीं बताएंगे तो मैं सुधार कैसे करूँगा। तो कल एक कमेंट आया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, उनको विशेष रूप से आभार और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।